जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं घर में रखी जाने वाली उस साधारण सी वस्तु के बारे में जिसे हम रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके महत्व को सही रूप में समझ नहीं पाते। ये वस्तु है झाड़ू। झाड़ू केवल घर की सफाई का साधन नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा, वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में इसका विशेष स्थान बताया गया है। कहा जाता है कि जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती और माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसका कारण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। जहां स्वच्छता होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है, वहां उन्नति, सुख और शांति अपने आप आने लगती है। इसलिए झाड़ू का सही उपयोग और सही स्थान पर रखना बहुत आवश्यक माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू रखने की सही दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना गया है। इसे उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में कभी नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण देवताओं का स्थान माना जाता है। वहां झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा जमीन पर सीधा लिटा कर रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू दरिद्रता का संकेत मानी जाती है। यदि घर में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा हो या घर में अनावश्यक खर्च बढ़ रहे हों, तो झाड़ू की स्थिति अवश्य जांच लें। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही जाती है कि झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। उसे ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर से आने वाला व्यक्ति उसे तुरंत न देख सके। झाड़ू को मुख्य दरवाजे के सामने या दरवाजे के पास खुला नहीं रखना चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। हालांकि यदि किसी विशेष कारण से झाड़ू लगाना पड़े, तो कचरा घर के बाहर न फेंकें। उसे एक कोने में इकट्ठा कर लें और सुबह बाहर निकालें। गुरुवार के दिन झाड़ू को फेंकना या नई झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। गुरुवार को बृहस्पति का दिन माना जाता है, जो ज्ञान और धन से संबंधित है। इस दिन झाड़ू का अपमान करने से घर में आर्थिक हानि हो सकती है। यदि झाड़ू बदलनी हो, तो शनिवार या अमावस्या का दिन उपयुक्त माना गया है। झाड़ू पर पैर लग जाना भी अशुभ संकेत माना जाता है। यदि गलती से झाड़ू पर पैर लग जाए, तो उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि वस्तुओं के प्रति सम्मान की भावना सिखाने का एक तरीका है। कई लोग रात में घर से बाहर कचरा फेंक देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर की बरकत भी बाहर चली जाती है। कचरा सुबह सूर्योदय के बाद बाहर निकालना अधिक शुभ माना गया है। इससे घर की ऊर्जा संतुलित रहती है। एक और महत्वपूर्ण नियम ये बताया गया है कि झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। रसोई अन्नपूर्णा का स्थान है। वहां झाड़ू रखने से अन्न की कमी हो सकती है। झाड़ू को हमेशा स्टोर रूम या ऐसे कोने में रखें जहां साफ सुथरा स्थान हो। नई झाड़ू घर में लाने का भी एक तरीका बताया गया है। जब भी नई झाड़ू लाएं, तो उसे पहले घर के मंदिर में कुछ क्षण रखें और मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके बाद ही उसका उपयोग प्रारंभ करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि घर में लगातार कलह हो रही हो, तो मंगलवार या शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू को बदल देना चाहिए। पुरानी झाड़ू को चुपचाप बाहर फेंक दें और नई झाड़ू लाकर घर की पूरी सफाई करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण हल्का महसूस होता है। झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इसी प्रकार झाड़ू को बच्चों के अध्ययन कक्ष में भी नहीं रखना चाहिए। ये एकाग्रता में बाधा डाल सकता है। दिवाली के समय झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे वर्ष भर घर में धन की कमी नहीं रहती। लेकिन झाड़ू को पूजा के स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाएं अक्सर सुबह उठते ही झाड़ू लगाती हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाने से घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। सुबह की सफाई से मन भी प्रसन्न रहता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है। यदि घर में व्यापार से संबंधित समस्या चल रही हो, तो दुकान या ऑफिस में भी झाड़ू को सही दिशा में रखना चाहिए। दुकान में झाड़ू को उत्तर दिशा में रखने से बचें। दक्षिण पश्चिम कोना अधिक उपयुक्त माना गया है। कभी भी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए। ये अत्यंत अशुभ माना गया है। झाड़ू को जलाने से घर की लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आर्थिक संकट बढ़ सकता है। घर में दो झाड़ू रखना भी कुछ लोग अशुभ मानते हैं, विशेषकर यदि दोनों एक साथ उपयोग में न हो। यदि अतिरिक्त झाड़ू हो, तो उसे अलग स्थान पर रखें और अनावश्यक रूप से इकट्ठा न रखें।
यदि किसी को बार बार बुरे सपने आते हों तो रात में झाड़ू को सिरहाने के पास न रखें। झाड़ू को हमेशा निर्धारित स्थान पर ही रखें। इससे मानसिक शांति बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी झाड़ू को लेकर कई परंपराएं निभाई जाती हैं। शादी के बाद जब नई बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे झाड़ू पकड़ाकर घर की सफाई करवाई जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे काम सौंपा जा रहा है, बल्कि ये संकेत है कि वो घर की लक्ष्मी है और घर की व्यवस्था उसके हाथ में है। झाड़ू का संबंध केवल अंधविश्वास से नहीं है, ये स्वच्छता, अनुशासन और व्यवस्था का प्रतीक है। जहां सफाई होती है वहां बीमारियां कम होती हैं। जहां सफाई होती है वहां मन शांत रहता है, और जहां मन शांत रहता है वहां निर्णय सही होते हैं। झाड़ू से जुड़े कुछ और गहरे और सूक्ष्म नियम भी बताए गए हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यदि इन्हें जीवन में अपनाया जाए तो घर की ऊर्जा में बड़ा परिवर्तन महसूस किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि झाड़ू केवल धूल हटाने का साधन नहीं है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालने का प्रतीक माना गया है। जब भी आप घर में झाड़ू लगाएं तो मन में ये भावना रखें कि आप केवल कचरा नहीं हटा रहे, बल्कि घर में जमी हुई नकारात्मकता, तनाव और अशांति को भी बाहर कर रहे हैं। भाव का प्रभाव बहुत गहरा होता है। सकारात्मक भाव से किया गया कार्य कई गुना अधिक फल देता है। यदि घर में बार बार धन रुक जाता हो, पैसा आते ही खर्च हो जाता हो, तो शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर झाड़ू लगाएं। ध्यान रखें कि झाड़ू हमेशा अंदर की ओर खींचें, बाहर की ओर नहीं। ये प्रतीकात्मक रूप से धन को घर में रोकने का संकेत माना जाता है। एक और मान्यता ये भी है कि यदि किसी व्यक्ति को नज़र दोष का संदेह हो तो उसके ऊपर से झाड़ू को 7 बार उतारकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव कम होता है। हालांकि ये उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करना चाहिए। झाड़ू को कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि झाड़ू देने से घर की बरकत भी चली जाती है। यदि किसी को झाड़ू देनी ही पड़े तो नई झाड़ू दें, पुरानी उपयोग की हुई झाड़ू कभी न दें। इससे घर की ऊर्जा संतुलित बनी रहती है। अक्सर लोग झाड़ू को गंदे स्थान पर ही रख देते हैं। ये गलत माना गया है। जिस वस्तु से आप सफाई करते हैं उसे भी साफ और सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए। झाड़ू को रखने का स्थान साफ सुथरा और सूखा होना चाहिए। गीली झाड़ू दरिद्रता और बीमारी का संकेत मानी जाती है। यदि घर में लंबे समय से कोई अटका हुआ काम पूरा नहीं हो रहा हो तो अमावस्या की रात घर की पूरी सफाई करें और अगले दिन सुबह झाड़ू को बदल दें। ये परिवर्तन जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को गति देने का संकेत माना जाता है। झाड़ू को कभी भी बच्चों के खेलने की वस्तु नहीं बनाना चाहिए। ये केवल अनुशासन का प्रश्न नहीं, बल्कि सम्मान का भी विषय है। बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाएं कि घर की वस्तुओं का आदर करना चाहिए। एक विशेष परंपरा के अनुसार यदि घर में नई नौकरी या नया व्यापार शुरू होने वाला हो तो उससे एक दिन पहले पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करें। इससे पुराने अवरोध हटते हैं और नई शुरुआत शुभ मानी जाती है। यदि पति पत्नी के बीच बार बार विवाद हो रहा हो तो शुक्रवार के दिन घर के दक्षिण पश्चिम कोने की विशेष सफाई करें। वहां जमा धूल और अव्यवस्था को हटाएं। वास्तु के अनुसार ये कोना संबंधों से जुड़ा होता है। यहाँ स्वच्छता रखने से संबंधों में मधुरता आती है। झाड़ू टूट जाए या उसके तिनके बिखर जाएं तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। पुरानी झाड़ू घर में अव्यवस्था और असंतुलन का संकेत मानी जाती है। पुरानी झाड़ू को चौराहे पर या गंदे स्थान पर न फेंकें, बल्कि किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां वो किसी के पैरों तले न आए। कई घरों में ये भी परंपरा है कि जब कोई अतिथि घर से विदा होता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती। माना जाता है कि ऐसा करने से संबंधों में दूरी आ सकती है। अतिथि के जाने के कुछ समय बाद ही सफाई करना उचित माना गया है। यदि घर में कोई शुभ कार्य जैसे पूजा, विवाह या नामकरण होने वाला हो तो एक दिन पहले घर की पूरी सफाई अवश्य करें। ये केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान बनाने के लिए आवश्यक है। झाड़ू का उपयोग करते समय उसे जोर से पटकना या गुस्से में चलाना भी अशुभ माना गया है। ये घर की ऊर्जा को असंतुलित करता है। सफाई हमेशा शांत मन से करनी चाहिए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सोमवार के दिन झाड़ू खरीदने से मानसिक शांति बनी रहती है, जबकि शनिवार को खरीदने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हालांकि दिन से अधिक महत्वपूर्ण भाव और श्रद्धा है। यदि किसी कारणवश घर में लगातार रुकावटें आ रही हों तो पूरे घर की सफाई करते समय थोड़ा सा गंगाजल या नमक पानी में मिलाकर पोछा लगाएं। इससे नकारात्मकता कम होती है और वातावरण शुद्ध होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाड़ू का सम्मान केवल बाहरी नियमों तक सीमित न हो। वास्तविक सम्मान स्वच्छता की आदत में दिखाई देना चाहिए। रोज की छोटी छोटी सफाई, वस्तुओं को व्यवस्थित रखना और घर को पवित्र बनाए रखना ही सच्चे अर्थों में समृद्धि को आमंत्रित करना है।
अंत में यही कहा जा सकता है कि झाड़ू को केवल एक साधारण वस्तु न समझें, इसे सम्मान दें, सही दिशा में रखें, सही समय पर उपयोग करें और इसे अपमानित न करें। छोटी छोटी सावधानियां आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती हैं। जब घर स्वच्छ रहेगा, वातावरण पवित्र रहेगा, तो सकारात्मक ऊर्जा स्वतः आकर्षित होगी और जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।